बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात के चौधरी बरदरान की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पे अपने सियासत मुख्तलिफ़ लोगों से वाबस्ता की। जनरल मुशर्रफ का भी साथ दिया, नवाज़ शरीफ साहब से भी नाराज़ हो गए, फिर जनरल मुशर्रफ का साथ भी छोड़ दिया और इमरान ख़ान साहब जो उन्हें तरह तरह के अलक़ाबात से याद करते थे और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही साहब को करार देते थे, उन्होंने उनका भी हुकूमत का हिस्सा बनना गवारा किया। इससे पहले उन्होंने ज़रदारी साहब की हुकूमत का हिस्सा बनना गवारा किया, हालांकि उससे पहले पीपल्स पार्टी उनकी जमात को कातिल लीग कहती थी। लेकिन एक चीज़ चौधरी बरदरान के बारे में उनके मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं कि वो रवायात की पासदारी करने वाले लोग हैं, दोस्ती यारी में बड़े पक्के हैं, वो उनके मीडिया में हो या उनकी सियासत में हो या ज़ाती हवालों से हो। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जब नई नस्ल सामने आ गई है, मोनिस इलाही वग़ैरह, तो बदकिस्मती से चौधरी बरदरान के यहाँ से ये जो अंसर है वो भी मफकूद होता हुआ नज़र आ रहा है। अगरचे बड़े चौधरी साहब अभी भी अपने उस वज़ादारी पे कायम नज़र आते हैं। मसलन पहले ये हुआ था कि शुरू में जब मुस्लिम लीग नून के साथ ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान के ज़रिए इनके ये मुज़ाकरात शुरू हुए, तो मुस्लिम लीग नून रिलेक्टेंट थी अपनी पास्ट की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पे। लेकिन मौलाना फजल रहमान और आसिफ ज़रदारी ने उनको इस पे कायल करा लिया। फिर अचानक एक दिन उन्होंने यू टर्न लिया और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो तय होने वाली मुलाकात थी और जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने उनको खाने पे बुलाया था, उनको 1 घंटा पहले चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने स्टाफ के ज़रिए माज़रत करके कैंसिल कर दिया और ख़ुद चौधरी शुजात और उनके बेटे इस मामले पे हैरान भी थे, परेशान भी थे और शुरू में वो बेखबर भी थे। अब कुछ दिनों के बाद जब मामलात फिर ट्रैक पे आ गए, तो एक तरफ अब ये सूरत हाल थी और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मार्च लेके आ रहे थे परवेज़ इलाही की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को दावत दी कि वो उनके यहाँ खाना खाएँ। अब ये भी अजीब तमाशा था कि आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो मार्च करने आ रहे हैं और आप उनको खाने की दावत दे रहे हैं, लेकिन दरअसल वो शहबाज शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादती का तलाफ़ी करना चाह रहे थे। लेकिन उस दौरान आसिफ अली ज़रदारी ने और बिलावल भुट्टो ने मियां शहबाज शरीफ पे स्टैंड लिया और उन्होंने उनके यहाँ खाने पे जाने से माज़रत कर ली। अब उसके बाद ज़ाहिरी बात है कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब बेचारे उस बीमारी के आलम में, यानी उससे पहले ये आलम थी कि सब लोग बमाए इमरान ख़ान के उनके यहाँ कदम बूसी के लिए उनके गुजरात और के डेरे पे हाज़िर होते थे। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन साहब उसकी तलाफ़ी के लिए गाड़ी में लेट के पहले मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए और फिर ज़रदारी साहब के पास आए और चौधरी परवेज़ इलाही की उस हरकत पे उन्होंने माज़रत कर ली। उसके बाद दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौलाना और ज़रदारी साहब ने मजबूर किया कि वो उनको वज़ारत आला ऑफ़र कर लें और उन्होंने वज़ारत आला उनको ऑफ़र कर ली। उसकी तमाम तफसीलात भी तय हो रही थी, लेकिन जब ये सिलसिला इधर शुरू हो गया तो उधर पैरेलल इमरान ख़ान साहब ने मोनिस इलाही के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा कि अचानक मोनिस इलाही पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से लंदन और फिर यूरोप चले गए और सब लोग हैरान थे कि इस मौका पे वो वहाँ क्यों चले गए। तो अब 2 दिन कबल पहले मुस्लिम लीग नून के साथ दुआए खैर हो गया, तमाम तफसीलात उनकी तय हो गई और इसीलिए उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद टेबल किया गया मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज़ इलाही की उस कमिटमेंट की वजह से। मुस्लिम लीग नून के साथ दुआए खैर करने के बाद फिर चौधरी बरदरान रात गए आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के पास गए और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी तमाम बातें मुस्लिम लीग नून से मनवा ली। लेकिन कल अचानक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न लिया और उन्होंने यू टर्न यूँ लिया कि वो इमरान ख़ान के पास मुलाकात के लिए जा पहुँचे बनी गाला और उसमें चौधरी शुजात हुसैन उनके साथ नहीं थे।
इसी तरह जब वो मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे तो उनके पार्टी के अहम तरीन रहनुमा, जो उनके स्पोक्स पर्सन भी एक लिहाज से समझे जाते हैं, चीमा साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर एक तो वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया और दूसरा वो ये कह रहे थे कि वो तो अपोजिशन का साथ देंगे। तो लोग हैरान हैं कि ये अचानक क्या हुआ। आम तासुर ये लिया जाता रहा कि शायद कोई टेलीफ़ोन कॉल आई हो चौधरी साहब को, और माजी में इस हवाले से एक मरतबा चौधरी साहब ने गलत बयानी भी की थी। मसलन जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का खाना कैंसिल किया था तो उन्होंने ये फिर बहाना बनाया था कि जी उनको कॉल आई थी, लेकिन जब तहकीक की गई अपोजिशन की तरफ से भी और ख़ुद दूसरे मुतालिका लोगों की तरफ से भी, तो पता चला कि उनको कोई काल शाल नहीं आई थी जहाँ की कालें मशहूर हैं, बल्कि असल में उनको इमरान ख़ान साहब ने कुछ धमकी दी थी जिसकी वजह से उन्होंने वो खाना कैंसिल कर लिया था। अब कल के अचानक यू टर्न के बारे में भी लोग हैरान हैं कि आखिर चौधरी परवेज़ इलाही ने ये खसारे का सौदा क्यों किया, क्योंकि उस सूरत में तो उनका वज़ीर आला बनना भी मशकूक है, जबकि अगर वो नून लीग के साथ रहते तो उनका वज़ीर आला बनना यकीनी था। तो एक वजह तो ये है कि शायद उनको डर था कि मुस्लिम लीग नून उनको इतना बांध देगी कि वो एक आज़ाद वज़ीर आला के तौर पर प्ले नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैंने जो मालूमात की तो एक तो मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ना उनको टेलीफ़ोन कॉल आई है और ना ऐसा कुछ हुआ है कि जो इदारे न्यूट्रल हो गए हैं उनकी तरफ से उनको कोई हिदायत आई हो, बल्कि ये उनका खालिसतन ज़ाती फ़ैसला है जिससे किसी टेलीफ़ोन कॉल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसकी बुनियाद जो है वो मोनिस इलाही है। अब इतला ये है कि जो मोनिस इलाही के नेब के मवाद हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो उसकी बुनियाद पे इमरान ख़ान साहब ने कोई ऐसी कमज़ोरी वो पकड़ी हुई है चौधरी परवेज़ इलाही की कि जिसकी वजह से उन्होंने चौधरी शुजात को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया और उन्होंने अपना ये खसारे का सौदा कर लिया। अब इसके बाद एक तासुर ये भी है कि शायद वोटिंग के दिन वो दोबारा आ जाएं और शायद ये इमरान ख़ान साहब को वक्ती तौर पर मुतमईन रखने और उनके शर से बचने की एक तरकीब हो, तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब ने ये कदम उठा दिया। लेकिन अब मेरे ख़्याल में कि पंजाब की वज़ारत आला उनके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हलक़ों में अब ये सोचा जा रहा है कि वो भी जवाब में ट्रम्प कार्ड खेल कर अलीम ख़ान को वज़ीर आला के तौर पर सामने ले आएँ। और अगर अलीम ख़ान को वो सामने ले आते हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के तकरीबन 4 धड़े हैं पंजाब के अंदर, और उनमें से 2-3 धड़े तो बिल्कुल वाज़े हैं कि वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। दूसरा, जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हुआ है और जितना वो इंतकाम की आग में जल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन वो दोबारा इमरान ख़ान के किसी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह ख़ुद अलीम ख़ान के साथ, अलीम ख़ान बाहर खामोश रहते हैं, लेकिन अलीम ख़ान ये बखूबी जानते हैं कि बुज़दार की वजह से और पोटेंशियल कैंडिडेट होने की वजह से उनको इमरान ख़ान के ईमा पे न सिर्फ ये कि नैब से गिरफ़्तार करवाया गया, बल्कि उनके साथ इंतहाई बदसलूकी भी की गई, और अलीम ख़ान उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकते। और दूसरा ज़ाहिर है कि उन दोनों का दुख इसलिए भी ज़्यादा था कि अलीम ख़ान ने भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया था इमरान ख़ान पे, और जहांगीर तरीन ने भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया था। तो ये तो नामुमकिनात में से लगता है कि जहांगीर तरीन या अलीम ख़ान वो इमरान ख़ान के कहने पे फिर परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर ले। इसलिए अब गालिब इम्कान यही है कि जवाब में ट्रम्प कार्ड के तौर पर मुस्लिम लीग नून वो अलीम ख़ान या उन जैसे पीटीआई में किसी ताकतवर शख्सियत को सामने ले आएँ, और मेरे ख़्याल में अगर अलीम ख़ान को वो सामने लाते हैं
तो उससे मामला बिल्कुल उलट हो सकता है और परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने का ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन अब मेरे ख़्याल में ये बात मुश्किल नज़र आती है कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं।